प्रिय भक्तों, इस भागदौड़ भरे जीवन में जब हम अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं तो उस परमेश्वर के लिए समय कहाँ से निकाल पाएंगे। इसीलिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको श्री कृष्ण के प्रिय भक्तों के बारे में बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप ये वीडियो चलते फिरते भी सुन सकते हैं, गाड़ी चलाते हुए सुन सकते हैं, खाना बनाते हुए सुन सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने नित्य कर्म करते हुए भी श्री कृष्ण के समीप आ सकते हैं। आपसे अनुरोध है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी और हम और वीडियो बना पाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तमाल के प्राकट्य की रोचक कथा। भक्तमाल भक्ति साहित्य का अनमोल रत्न है। इसमें ये विशेष बात है कि ये भक्तों को अति प्रिय होने के साथ साथ भगवान को भी परम प्रिय है। संतों की तो यह धारणा है कि भगवान अपने नित्य धाम में भक्तमाल सदा स्वाध्याय करते हैं। श्री भक्तमाल के प्रधान श्रोता भगवान ही हैं। जैसे भक्तों को भगवान का चरित्र अति प्रिय है, वैसे ही भगवान को भी भक्तों का चरित्र परम प्रिय है। सत्य तो यही है कि भगवान अपने से अधिक भक्तों को आदर देते हैं। मोते संत अधिक करी लेखा। भावुक भक्तों की मान्यता है, भगवान से भी अधिक महिमा उनके भक्तों की। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा। भक्तमाल के सबसे प्राचीन टीकाकार श्री प्रियादास जी भक्तमाल ग्रंथ का प्राकट्य कैसे हुआ, इसे बताते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है, श्री नाभादास जी के पूज्य गुरुवर श्री अग्रदास जी महाराज भगवान श्री सीताराम जी की मानसी उपासना में लीन थे और उनके शिष्य श्री नाभा जी धीरे धीरे उनको पंखा झल रहे थे। उसी समय अग्रदास जी का एक शिष्य जहाज द्वारा समुद्र की यात्रा कर रहा था। उसका जहाज एकाएक भंवर में फंस गया और रुक गया। उस समय उस संकट से मुक्त करने के लिए शिष्य ने अपने गुरुजी श्री अग्रदास जी का स्मरण ध्यान किया। उसका फल यह हुआ कि गुरुजी का ध्यान भी शिष्य की ओर गया और उनकी मानसी आराधना का ध्यान टूट गया। विलक्षण बात यह हुई कि इस ध्यान भंग की बात नाभा जी भी समझ गए। तब उन्होंने अपने पंखे की वायु के झोंके से रुके हुए जहाज को भंवर संकट से पार करा दिया। जहाज समुद्र में यथावत चल पड़ा। तब नाभा जी गुरु जी से बोले, गुरुदेव, वह जहाज पुनः चल पड़ा है, अतः अब आप पहले के ही समान भगवान के ध्यान में लग जाइए। यह सुनकर अग्रदेव जी ने आंखें खोली और कहा, कौन बोला? नाभा जी ने हाथ जोड़कर कहा, वही आपका दास, जिसे आपने अपना प्रसाद देकर पाला है। नाभा जी की इस बात को सुनकर अग्रदास जी के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा और वे मन ही मन सोचने लगे कि ओह, इसकी ऐसी ऊंची स्थिति हो गई है कि यह मेरी मानसी सेवा तक पहुंच गया। आश्चर्य है कि इसने यहां बैठे ही बैठे दूर स्थित समुद्र में होने वाली घटना का प्रत्यक्ष कर लिया और यहीं से जहाज की रक्षा कर ली। फिर विचार करते ही उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे यह जान गए कि संतों की सेवा तथा उनसे प्राप्त प्रसाद भक्षण की ही यह महिमा है। इसी से इसे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। तब श्री अग्रदास जी ने नाभा जी को आज्ञा देते हुए कहा, यह भई तोपै कृपा उन्हीं को रूप गुण कहो हिय भाव को। वत्स, तुम्हारे ऊपर यह साधुओं की कृपा हुई है। अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुण, स्वरूप तथा उनके हृदय के भावों का गान करो। गुरुदेव की इस आज्ञा को सुनकर नाभा जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, मैं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को तो कुछ गा भी सकता हूं, किंतु भक्तों के चरित्रों का आदि अंत पाना तो बड़ा कठिन है। भला मैं भक्ति के रहस्य को कैसे समझ सकता हूं? तब अग्रदास जी ने बड़े प्रेम से उन्हें समझाते हुए बोले, जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा में प्रवेश कराया, जिन्होंने तुम्हें समुद्र में जहाज को दिखाया, जिन्होंने यहीं से पंखे की हवा से जहाज को आगे बढ़ा दिया, वे ही भगवान तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट होकर भक्तों के तथा अपने भी सब रहस्यों को खोलकर बता देंगे। कही समुझाई वोई हृदय आई कहें, सब जिन लय दिखाए दई सागर में नाव को। गुरुदेव ने नाभा जी की आशंका को दूर कर दिया। बस अब क्या था, उन्होंने गुरुदेव की प्रेरणा प्राप्त कर उनके आशीर्वाद से भक्तमाल की उद्भावना कर डाली और इस घटना का वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में इस प्रकार से किया।
श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गाओ, भवसागर के तरन को नाहिन और उपाओ। अर्थात स्वामी श्री अग्रदेव जी ने मुझ नारायण दास को आज्ञा दी कि भक्तों के चरित्रों का वर्णन करो, भक्तों का यशगान करो, क्योंकि संसार सागर से पार उतरने का इससे सरल कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस पद में श्री नाभा जी ने अपने श्री गुरुदेव का नाम निर्देश किया है और ग्रंथ रचना का हेतु बताया है। भक्त और भगवान में श्री अग्रदास जी ने केवल भक्तों के यशोगान की आज्ञा दी, कारण कि भक्त में भक्ति, भगवान और गुरुदेव सबका भाव निहित रहता है। श्री नाभादास जी ने भक्तमाल ग्रंथ का प्रारंभ मंगलाचरण के रूप में निम्न दोहे से किया है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद बंधन किए नासत बिघ्न अनेक। अर्थात भगवत भक्त, भगवत भक्ति, भगवान और गुरु कहने को तो ये चार हैं, किंतु वास्तव में इनका स्वरूप एक ही है। इनके चरणों में नमस्कार करने से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। मंगलाचरण का यह दोहा ही भक्तमाल ग्रंथ का सर्वस्वसार है और इसी दोहे की भित्ति पर भक्तमाल रूपी ग्रंथ स्थित है। जैसे गाय के थन देखने में चार हैं, लेकिन चारों के अंदर एक ही दूध भरा रहता है, वैसे ही भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु ये चारों अलग अलग दिखाई देने पर भी सर्वदा सर्वथा अभिन्न है। चारों में से एक से प्रेम हो जाने पर तीनों स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इस दोहे में भक्त शब्द का प्रारंभ में प्रयोग होने से भक्तमाल में भक्त की प्रधानता नाभादास जी ने दिखाई है। जैसे माला में चार वस्तुएं मुख्य होती हैं, मणिया, सूत्र, सुमेरु और फुंदना, वैसे ही भक्तमाल में भक्त जन मणि है, भक्ति है सूत्र, माला के ऊपर जो सुमेरु होता है वे हैं गुरुदेव और सुमेरु का जो गांठ रूपी गुच्छा है वे हैं भगवान। जिस प्रकार माला में मणि की विशेषता पर माला का नामकरण होता है, यथा रुद्राक्ष माला, तुलसी माला आदि, वैसे ही भक्तों की माला होने से इस ग्रंथ का नाम पड़ा भक्तमाल। इस प्रकार प्रारंभ में श्री नाभादास जी ने चार दोहों में मंगलाचरण करके आगे 56 छंदों में भक्तों के चरित्रों की सुंदर महिमा गई है। पूरा ग्रंथ 56 और दोहे में उपनिबद्ध है। इस प्रकार भक्तमाल भक्ति साहित्य का एक विलक्षण काव्य है। नाभादास जी कहते हैं कि भगवत भक्तों के गुण और चरित्र का वर्णन करने से इस संसार में कीर्ति और सभी प्रकार के कल्याणों की प्राप्ति होती है। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तीनों तापों का नाश होता है तथा हृदय में अटल रूप से भगवान का वास हो जाता है। जग कीर्ति मंगल उदय तीनों ताप नसाया, हरिजन को गुण बरनते हरि हृदय अटल बसाया। पुनः वे जीवों को सावधान करते हुए कहते हैं, यदि भगवान को प्राप्त करने की आशा है तो भक्तों के गुणों को गाइए, निस्संदेह भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो जन्म जन्मांतरों में किए गए अनेक पुण्य भुने हुए बीज की तरह बेकार हो जाएंगे, उनसे कल्याण नहीं होगा, फिर जन्म जन्म में पछताना पड़ेगा। हरि प्राप्ति की आस है तो हरिजन गुण गाव, नत्रो सुकृत भुंजे बीज ज्यों जन्म जन्म पछिताए। नाभादास जी बताते हैं कि जो भक्तों के चरित्रों को गाता है, श्रवण करता है तथा उनका अनुमोदन करता है, वह भगवान को पुत्र के समान प्रिय है। उसे भगवान अपनी गोद में बैठा लेते हैं, सो प्रभु प्यारा पुत्र ज्यों बैठे हरि की गोद। इस प्रकार भक्तों की महिमा को समझाते हुए नाभादास जी ने जब भक्तों के चरित्र का वर्णन करना प्रारंभ किया तो मंगलाचरण के बाद सर्वप्रथम पहले 56 में भगवान के 24 अवतारों का इस प्रकार वर्णन किया। जय जय मीन बराह कमठ नरहरि बलिबावन, परशुराम रघुबीर कृष्ण कीर्ति जग पावन, बुद्ध कलक्की व्यास पृथु हरि हंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ हयग्रीव धुरूव बरदैन धनवंतर, बद्रीपति दत्त कपिल देव संकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर अग्रदास उर पद धरो। इस प्रकार अगले 56 में उन्होंने भगवान के श्री चरणों के चिन्हों की वंदना की है और प्रार्थना की है कि रघुपति के ये चरण चिन्ह भक्तों के लिए मंगलकारी और सदा सहायता करने वाले हों। अंकुर अंबर कुलिस कमल जव भुजा धेनुपद, शंख चक्र स्वस्तिक जंबूफल कलश सुधारद, अर्धचंद्र षटकोण मीन बिंदु ऊर्ध्वरेखा, अष्टकोण त्रयकोण इंद्रधनु पुरुष विशेषा, सीतापति पद नित बसत एते मंगलदायका, चरण चिन्ह रघुबीर के संतन सदा सहायका।
अगले छप्पे में जिन द्वादश महाभागवत भक्तों का स्मरण किया है उनके नाम इस प्रकार हैं: श्री ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद जी, श्री शंकर जी, श्री संकादिक, श्री कपिल देव जी, श्री स्वयंभुव मनु जी, श्री प्रहलाद जी, श्री विदेहराज जनक जी, श्री भीष्म पितामह जी, श्री बलि जी, श्री शुकदेव जी तथा श्री धर्मराज जी। इसके बाद के छप्पे में भगवान नारायण के विश्वक्सेन, जय, विजय, प्रबल, बल, नंद, सुनंद, सुभद्र आदि 16 पार्षदों का उल्लेख हुआ है। तदंतर जिन भक्तों का उल्लेख हुआ है उन्हें नाभा जी ने हरिवल्लभ नाम दिया है और उसके अंतर्गत लक्ष्मी, गरुड़, सुनंद, हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, जटायु, ध्रुव, अम्बरीश, विदुर, अक्रूर, सुदामा, चंद्रहास, चित्रकेतु, गजग्राह, पांडव, कुंती तथा द्रौपदी आदि का स्मरण किया है। आगे के छप्पे संख्या 10 में 9 योगेश्वरों, श्रुतिदेव, मुचुकुंद, प्रियव्रत, पृथु, परीक्षित, सूत, शौनकादि ऋषि, मनुपत्नी शत्रुपा, करदम पत्नी देवहूति, सुनीति जी, दक्षकन्या सती जी, देवी मदालसा, व्रज गोपिया आदि का उल्लेख है। पुनः आगे के छप्पयों में 27 छप्पे तक प्राचीन बरही, सत्यव्रत, रहुगण, सगर, भगीरथ, महर्षि वाल्मीकि, रुक्मांगद, हरिश्चंद्र, भरत, दधीची, सुधन्वा, शिबी, बलि पत्नी विंध्यावली, मोरध्वज, अलर्क, इक्ष्वाकु, गाधी, रघु, शतधन्वा, रंतिदेव, मांधाता, निमि, भरद्वाज, ययाति, दिलीप, याज्ञवल्क्य, नवधा भक्ति की आचार्य, 18 पुराण, स्मृतियों के प्रवर्तक मनु, अत्रि, हारित, याज्ञवल्क्य, गौतम, वशिष्ठ, दक्ष, क्रतु तथा पराशर आदि ऋषि महर्षियों, भगवान श्री राम के सचिवों तथा श्री राम के सहचर वर्ग, नंद आदि 9 नंदों, रजवासी गणों, भगवान कृष्ण के रक्तक, पत्रक, मधुकंठ आदि 16 सखाओं, सप्तद्वीप के भक्तों, जम्बूद्वीप के भक्तों, भगवान के द्वारपाल के रूप में प्रतिष्ठित रहने वाले इलापत्र, शेषनाग, पद्म, शंकु, कंबल, वासुकी, करकोटक तथा तक्षक नाम वाले अष्टनागों आदि का वर्णन किया है। इस प्रकार भक्तमाल के प्रारंभिक 27 छप्पयों में सत्ययुग, त्रेता तथा द्वापर में हुए भक्त चरित्रों का वर्णन हुआ है। आगे छप्पे 27 से अंत तक पूरे भक्तमाल में कलयुग के भक्तों का वर्णन है। 27वें छप्पे में नाभादास जी बताते हैं कि जिस प्रकार पहले 3 युगों में भगवान ने 24 अवतार धारण किए, उसी प्रकार कलयुग में भक्ति की प्रतिष्ठा करने वाले आचार्यों का चतुर्व्यूह प्रकट हुआ। यथा श्री संप्रदाय के संवर्धक दक्षिण भारत में श्री रामानुजाचार्य, उत्तर भारत में श्री रामानंदाचार्य, रुद्र संप्रदाय के संवर्धक आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी, ब्रह्मा संप्रदाय के संवर्धक श्री निम्बार्काचार्य जी हुए। इन आचार्यों ने जन्म लेकर स्वयं सत्कर्मों एवं सदाचार पूर्ण आचरण करके भागवत धर्म की सुदृढ़ प्रतिष्ठा की और कलयुगी जीवों को भक्ति का मार्ग दिखाकर उन पर अपार कृपा दृष्टि की। मूल्य छप्पे इस प्रकार है: रामानुज उदार सुधानिधि अवनी कल्पत्रु, विष्णु स्वामी बोहित सिंधु संसार पार करूं, मध्वाचारज मेघ भक्ति सर ऊसर भरिया, निम्बादित्य आदित्य कुहर अज्ञान जुहरिया, जन्म करम भागवत धर्म संप्रदाय थापी अघट, 24 प्रथम हरि बपू धरे चतुर्व्यूह कलिजुग प्रगट। आगे के छप्पयों में इन संप्रदायों के आचार्यों का तथा उनकी शिष्य प्रशिष्य परंपरा और उनके द्वारा बताए गए उद्देश्यों का वर्णन है। तदंतर श्रुति प्रज्ञा, श्रुतिदेव, लालाचार्य, भावानंद, अनंतानंद, रंगजी, बिहारी, श्री कृष्णदास, कीलहदेव, अग्रदास, शंकराचार्य, नामदेव, जयदेव, बिल्वमंगल, ज्ञानदेव, कुलशेखर, कर्माबाई, जयमल, श्रीधर स्वामी, साक्षी गोपाल भक्त, रैदास, कबीरदास, पीपा, धन्ना, सुखानंद, नरहरियानंद, नित्यानंद, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास, केशव भट्ट, विठलनाथ, नारायण भट्ट, रूपसनातन, हित हरिवंश गोस्वामी, स्वामी हरिदास, जीव गोस्वामी, सदन कसाई, रांकाबाका, कुंभनदास, विद्यापति, नंददास, मीराबाई, गोस्वामी तुलसीदास, नारायणदास, छीतस्वामी।
मधुक्रिया भक्त, करमैती बाई, मधुसूदन सरस्वती, लक्ष्मण भट्ट, गोविंददास भक्तमाली, श्री हरिदास तथा श्री लालमती आदि अनेकों भक्तों की नामावली और उनके मंगलमय पावन चरित का स्मरण किया है। इसमें ये विशेष बात है कि ये भक्तों को अति प्रिय होने के साथ साथ भगवान को भी परम प्रिय है। संतों की तो यह धारणा है कि भगवान अपने नित्य धाम में भक्तमाल सदा स्वाध्याय करते हैं। श्री भक्तमाल के प्रधान श्रोता भगवान ही हैं। जैसे भक्तों को भगवान का चरित्र अति प्रिय है, वैसे ही भगवान को भी भक्तों का चरित्र परम प्रिय है। सत्य तो यही है कि भगवान अपने से अधिक भक्तों को आदर देते हैं। मोते संत अधिक करी लेखा। भावुक भक्तों की मान्यता है भगवान से भी अधिक महिमा उनके भक्तों की। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भक्तमाल के सबसे प्राचीन टीकाकार श्री प्रियादास जी भक्तमाल ग्रंथ का प्राकट्य कैसे हुआ, इसे बताते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है, श्री नाभादास जी के पूज्य गुरुवर श्री अग्रदास जी महाराज भगवान श्री सीताराम जी की मानसी उपासना में लीन थे और उनके शिष्य श्री नाभा जी धीरे धीरे उनको पंखा झल रहे थे। उसी समय अग्रदास जी का एक शिष्य जहाज द्वारा समुद्र की यात्रा कर रहा था। उसका जहाज एकाएक भंवर में फंस गया और रुक गया। उस समय उस संकट से मुक्त करने के लिए शिष्य ने अपने गुरुजी श्री अग्रदास जी का स्मरण ध्यान किया। उसका फल यह हुआ कि गुरुजी का ध्यान भी शिष्य की ओर गया और उनकी मानसी आराधना का ध्यान टूट गया। विलक्षण बात यह हुई कि इस ध्यान भंग की बात नाभा जी भी समझ गए। तब उन्होंने अपने पंखे की वायु के झोंके से रुके हुए जहाज को भंवर संकट से पार करा दिया। जहाज समुद्र में यथावत चल पड़ा। तब नाभा जी गुरु जी से बोले, गुरुदेव, वह जहाज पुनः चल पड़ा है, अतः अब आप पहले के ही समान भगवान के ध्यान में लग जाइए। यह सुनकर अग्रदेव जी ने आंखें खोलीं और कहा, कौन बोला? नाभा जी ने हाथ जोड़कर कहा, वही आपका दास, जिसे आपने अपना प्रसाद देकर पाला है। नाभा जी की इस बात को सुनकर अग्रदास जी के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा और वे मन ही मन सोचने लगे कि ओह, इसकी ऐसी ऊंची स्थिति हो गई है कि यह मेरी मानसी सेवा तक पहुंच गया। आश्चर्य है कि इसने यहां बैठे ही बैठे दूर स्थित समुद्र में होने वाली घटना का प्रत्यक्ष कर लिया और यहीं से जहाज की रक्षा कर ली। फिर विचार करते ही उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे यह जान गए कि संतों की सेवा तथा उनसे प्राप्त प्रसाद भक्षण की ही यह महिमा है। इसी से इसे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। तब श्री अग्रदास जी ने नाभा जी को आज्ञा देते हुए कहा, यह भई तोपै कृपा उन्हीं को रूप गुण कहो हिय भाव को। वत्स, तुम्हारे ऊपर यह साधुओं की कृपा हुई है। अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुण, स्वरूप तथा उनके हृदय के भावों का गान करो। गुरुदेव की इस आज्ञा को सुनकर नाभा जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, मैं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को तो कुछ गा भी सकता हूं, किंतु भक्तों के चरित्रों का आदि अंत पाना तो बड़ा कठिन है। भला मैं भक्ति के रहस्य को कैसे समझ सकता हूं? तब अग्रदास जी ने बड़े प्रेम से उन्हें समझाते हुए बोले, जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा में प्रवेश कराया, जिन्होंने तुम्हें समुद्र में जहाज को दिखाया, जिन्होंने यहीं से पंखे की हवा से जहाज को आगे बढ़ा दिया, वे ही भगवान तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट होकर भक्तों के तथा अपने भी सब रहस्यों को खोलकर बता देंगे। कही समुझाई वोई हृदय आई कहें, सब जिन लय दिखाए दई सागर में नाव को। गुरुदेव ने नाभा जी की आशंका को दूर कर दिया। बस अब क्या था, उन्होंने गुरुदेव की प्रेरणा प्राप्त कर उनके आशीर्वाद से भक्तमाल की उद्भावना कर डाली और इस घटना का वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में इस प्रकार से किया। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गाओ, भवसागर के तरन को नाहिन और उपाओ। अर्थात स्वामी श्री अग्रदेव जी ने मुझ नारायण दास को आज्ञा दी कि भक्तों के चरित्रों का वर्णन करो, भक्तों का यशगान करो, क्योंकि संसार सागर से पार उतरने का इससे सरल कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस पद में श्री नाभा जी ने अपने श्री गुरुदेव का नाम निर्देश किया है और ग्रंथ रचना का हेतु बताया है। भक्त और भगवान में श्री अग्रदास जी ने केवल भक्तों के यशोगान की आज्ञा दी, कारण कि भक्त में भक्ति, भगवान और गुरुदेव सबका भाव निहित रहता है।
श्री नाभादास जी ने भक्तमाल ग्रंथ का प्रारंभ मंगलाचरण के रूप में निम्न दोहे से किया है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद बंदन किए नासत बिघ्न अनेक। अर्थात भगवत भक्त, भगवत भक्ति, भगवान और गुरु कहने को तो ये चार हैं, किंतु वास्तव में इनका स्वरूप एक ही है। इनके चरणों में नमस्कार करने से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। मंगलाचरण का यह दोहा ही भक्तमाल ग्रंथ का सर्वस्वसार है और इसी दोहे की भित्ति पर भक्तमाल रूपी ग्रंथ स्थित है। जैसे गाय के थन देखने में चार हैं, लेकिन चारों के अंदर एक ही दूध भरा रहता है, वैसे ही भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु ये चारों अलग अलग दिखाई देने पर भी सर्वदा सर्वथा अभिन्न है। चारों में से एक से प्रेम हो जाने पर तीनों स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इस दोहे में भक्त शब्द का प्रारंभ में प्रयोग होने से भक्तमाल में भक्त की प्रधानता नाभादास जी ने दिखाई है। जैसे माला में चार वस्तुएं मुख्य होती हैं, मड़िया, सूत्र, सुमेरु और फुंदना, वैसे ही भक्तमाल में भक्त जन मणि है, भक्ति है सूत्र, माला के ऊपर जो सुमेरु होता है वे हैं गुरुदेव और सुमेरु का जो गांठ रूपी गुच्छा है वे हैं भगवान। जिस प्रकार माला में मणि की विशेषता पर माला का नामकरण होता है, यथा रुद्राक्ष माला, तुलसी माला आदि, वैसे ही भक्तों की माला होने से इस ग्रंथ का नाम पड़ा भक्तमाल। इस प्रकार प्रारंभ में श्री नाभादास जी ने चार दोहों में मंगलाचरण करके आगे 56 छंदों में भक्तों के चरित्रों की सुंदर महिमा गई है। पूरा ग्रंथ 56 और दोहे में उपनिबद्ध है। इस प्रकार भक्तमाल भक्ति साहित्य का एक विलक्षण काव्य है। नाभादास जी कहते हैं कि भगवत भक्तों के गुण और चरित्र का वर्णन करने से इस संसार में कीर्ति और सभी प्रकार के कल्याणों की प्राप्ति होती है। आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक तीनों तापों का नाश होता है तथा हृदय में अटल रूप से भगवान का वास हो जाता है। जग कीर्ति मंगल उदय तीनों ताप नसाया, हरिजन को गुण बरनते हरि हृदय अटल बसाया। पुनः वे जीवों को सावधान करते हुए कहते हैं, यदि भगवान को प्राप्त करने की आशा है तो भक्तों के गुणों को गाइए, निस्संदेह भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो जन्म जन्मांतरों में किए गए अनेक पुण्य भुने हुए बीज की तरह बेकार हो जाएंगे, उनसे कल्याण नहीं होगा, फिर जन्म जन्म में पछताना पड़ेगा। हरि प्राप्ति की आस है तो हरिजन गुण गाव, नत्रो सुकृत भुंजे बीज ज्यों जन्म जन्म पछिताए। नाभादास जी बताते हैं कि जो भक्तों के चरित्रों को गाता है, श्रवण करता है तथा उनका अनुमोदन करता है, वह भगवान को पुत्र के समान प्रिय है। उसे भगवान अपनी गोद में बैठा लेते हैं, सो प्रभु प्यारा पुत्र ज्यों बैठे हरि की गोद। इस प्रकार भक्तों की महिमा को समझाते हुए नाभादास जी ने जब भक्तों के चरित्र का वर्णन करना प्रारंभ किया तो मंगलाचरण के बाद सर्वप्रथम पहले 56 में भगवान के 24 अवतारों का इस प्रकार वर्णन किया। जय जय मीन बराह कमठ नरहरि बलिबावन, परशुराम रघुबीर कृष्ण कीर्ति जग पावन, बुद्ध कलक्की व्यास पृथु हरि हंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ हयग्रीव धुरूव बरदैन धनवंतर, बद्रीपति दत्त कपिल देव संकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर अग्रदास उर पद धरो। इस प्रकार अगले 56 में उन्होंने भगवान के श्री चरणों के चिन्हों की वंदना की है और प्रार्थना की है कि रघुपति के ये चरण चिन्ह भक्तों के लिए मंगलकारी और सदा सहायता करने वाले हों। अंकुर अंबर कुलिस कमल जव भुजा धेनुपद, शंख चक्र स्वस्तिक जंबूफल कलश सुधारद, अर्धचंद्र षटकोण मीन बिंदु ऊर्ध्वरेखा, अष्टकोण त्रयकोण इंद्रधनु पुरुष विशेषा, सीतापति पद नित बसत एते मंगलदायका, चरण चिन्ह रघुबीर के संतन सदा सहायका। अगले 56 में जिन 12 महाभागवत भक्तों का स्मरण किया है उनके नाम इस प्रकार हैं: श्री ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद जी, श्री शंकर जी, श्री संकादिक, श्री कपिल देव जी, श्री स्वयंभुव मनु जी, श्री प्रहलाद जी, श्री विदेहराज जनक जी, श्री भीष्म पितामह जी, श्री बलि जी, श्री शुकदेव जी तथा श्री धर्मराज जी। इसके बाद के 56 में भगवान नारायण के विश्वक्सेन, जय, विजय, प्रबल, बल, नंद, सुनंद, सुभद्र आदि 16 पार्षदों का उल्लेख हुआ है। तदंतर जिन भक्तों का उल्लेख हुआ है उन्हें नाभा जी ने
हरिवल्लभ नाम दिया है और उसके अंतर्गत लक्ष्मी, गरुड़, सुनंद, हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, जटायु, ध्रुव, अम्बरीश, विदुर, अक्रूर, सुदामा, चंद्रहास, चित्रकेतु, गजग्राह, पांडव, कुंती तथा द्रौपदी आदि का स्मरण किया है। आगे के छप्पे संख्या 10 में 9 योगेश्वरों, श्रुतिदेव, मुचुकुंद, प्रियव्रत, पृथु, परीक्षित, सूत, शौनकादि ऋषि, मनुपत्नी शत्रुपा, करदम पत्नी देवहूति, सुनीति जी, दक्षकन्या सती जी, देवी मदालसा, व्रज गोपिया आदि का उल्लेख है। पुनः आगे के छप्पयों में 27 छप्पे तक प्राचीन बरही, सत्यव्रत, रहुगण, सगर, भगीरथ, महर्षि वाल्मीकि, रुक्मांगद, हरिश्चंद्र, भरत, दधीची, सुधन्वा, शिबी, बलि पत्नी विंध्यावली, मोरध्वज, अलर्क, इक्ष्वाकु, गाधी, रघु, शतधन्वा, रंतिदेव, मांधाता, निमि, भरद्वाज, ययाति, दिलीप, याज्ञवल्क्य, नवधा भक्ति की आचार्य, 18 पुराण, स्मृतियों के प्रवर्तक मनु, अत्रि, हारित, याज्ञवल्क्य, गौतम, वशिष्ठ, दक्ष, क्रतु तथा पराशर आदि ऋषि महर्षियों, भगवान श्री राम के सचिवों तथा श्री राम के सहचर वर्ग, नंद आदि 9 नंदों, रजवासी गणों, भगवान कृष्ण के रक्तक, पत्रक, मधुकंठ आदि 16 सखाओं, सप्तद्वीप के भक्तों, जम्बूद्वीप के भक्तों, भगवान के द्वारपाल के रूप में प्रतिष्ठित रहने वाले इलापत्र, शेषनाग, पद्म, शंकु, कंबल, वासुकी, करकोटक तथा तक्षक नाम वाले अष्टनागों आदि का वर्णन किया है। इस प्रकार भक्तमाल के प्रारंभिक 27 छप्पयों में सत्ययुग, त्रेता तथा द्वापर में हुए भक्त चरित्रों का वर्णन हुआ है। आगे छप्पे 27 से अंत तक पूरे भक्तमाल में कलयुग के भक्तों का वर्णन है। 27वें छप्पे में नाभादास जी बताते हैं कि जिस प्रकार पहले 3 युगों में भगवान ने 24 अवतार धारण किए, उसी प्रकार कलयुग में भक्ति की प्रतिष्ठा करने वाले आचार्यों का चतुर्व्यूह प्रकट हुआ। यथा श्री संप्रदाय के संवर्धक दक्षिण भारत में श्री रामानुजाचार्य, उत्तर भारत में श्री रामानंदाचार्य, रुद्र संप्रदाय के संवर्धक आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी, ब्रह्मा संप्रदाय के संवर्धक श्री निम्बारकाचार्य जी हुए। इन आचार्यों ने जन्म लेकर स्वयं सत्कर्मों एवं सदाचार पूर्ण आचरण करके भागवत धर्म की सुदृढ़ प्रतिष्ठा की और कलयुगी जीवों को भक्ति का मार्ग दिखाकर उन पर अपार कृपा दृष्टि की। मूल्य छप्पे इस प्रकार है। रामानुज उदार सुधानिधि अवनी कल्पत्रु, विष्णु स्वामी बोहित सिंधु संसार पार करूं, मध्वाचारज मेघ भक्ति सर ऊसर भरिया, निम्बादित्य आदित्य कुहर अज्ञान जुहरिया, जन्म करम भागवत धर्म संप्रदाय थापी अघट, 24 प्रथम हरि बपू धरे चतुर्व्यूह कलिजुग प्रगट। आगे के छप्पयों में इन संप्रदायों के आचार्यों का तथा उनकी शिष्य प्रशिष्य परंपरा और उनके द्वारा बताए गए उद्देश्यों का वर्णन है। तदंतर श्रुति प्रज्ञा, श्रुतिदेव, लालाचार्य, भावानंद, अनंतानंद, रंगजी, पहारी, श्री कृष्णदास, कीलहदेव, अग्रदास, शंकराचार्य, नामदेव, जयदेव, बिल्वमंगल, ज्ञानदेव, कुलशेखर, कर्माबाई, जयमल, श्रीधर स्वामी, साक्षी गोपाल भक्त, रैदास, कबीरदास, पीपा, धन्ना, सुखानंद, नरहरियानंद, नित्यानंद, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास, केशव भट्ट, विठलनाथ, नारायण भट्ट, रूपसनातन, हित हरिवंश गोस्वामी, स्वामी हरिदास, जीव गोस्वामी, सदन कसाई, रांकाबाका, कुंभनदास, विद्यापति, नंददास, मीराबाई, गोस्वामी तुलसीदास, नारायणदास, छीतस्वामी, मधुक्रिया भक्त, करमैतीबाई, मधुसूदन सरस्वती, लक्ष्मण भट्ट, गोविंददास भक्तमाली, श्री हरिदास तथा श्री लालमती आदि अनेकों भक्तों की नामावली और उनके मंगलमय पावन चरित का स्मरण किया है।